जो बोलें सामने इस तरीके से उर्दू में लिखा हुआ है, ये कैसे होगा। आज से पहले मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि हम उर्दू में लिखाई कैसे करें, चाहे सॉन्ग हो, चाहे पोइट्री हो, जो मर्ज़ी हो। जो हम पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सॉन्ग चल रहा है, वो सामने इस तरह से लिखा हुआ भी आए, ये कैसे होता है। तो आज फिर मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि हम इस तरह कैसे लिखाई करें। बात पता ही क्या है, आप दोस्त वीडियो को एंड तक नहीं देखते, स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ नहीं आती। ये वीडियो अगर आप दोस्तों ने मुकम्मल देख ली तो फिर आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे कि जो आप बोल रहे हैं वो सामने उर्दू में लिखा हुआ कैसे है। लिहाजा आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। जो दोस्तों मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को लेकर के नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दें। आपका बगैर टाइम वेस्ट किए और मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों, अब आप दोस्तों ने वीडियो को ध्यान से देखना है, गौर से देखना है। इसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। तो ये इंटरनेट के बगैर ही चलती है ये वाली एप्लीकेशन। आपको ये प्ले स्टोर से भी बआसानी मिल जाएगी, ठीक है ना। आपने क्रिएट न्यू के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने कोई सा भी फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। रेशू ये यूट्यूब के लिए पहला है, या आगे टिकटॉक, इंस्टाग्राम। तो मैंने टिकटॉक के लिए बनानी है एक स्टेटस, तो इसके ऊपर आ जाऊँगा क्रिएट के ऊपर। जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर आऊँगा, मेरे मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों मैं अपनी वीडियो को ऐड कर लूँगा, जिस वीडियो को मैंने एडिट करना है। तो आपने भी इसी तरीके से क्रिएट के ऊपर आ जाना है, आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ से एक वीडियो जिसके ऊपर आपने लिखाई करनी है या जो भी आपने एडिट करनी है, आपने उसको इधर आके ऐड कर लेना है। तो मैं जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए यहाँ से कोई सी भी वीडियो को ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। जी तो दोस्तों ये एक वीडियो है, छोटा सा स्टेटस है। अब दोस्तों इधर अगर आपने सबसे पहले कोई शेडो वगैरह ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। पीएनजी लाइन को ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इधर कुछ और ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। लेयर में चले जाना है, मीडिया, फिर से हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों जहाँ पे आप लोगों ने जो मटीरियल रखा हुआ होगा, आपने उस वाले फोल्डर को इधर आके ओपन कर लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरह के ये काफ़ी सारे मेरे पास मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ब्लैक शेडो, वाइट शेडो, ये लाइंस वगैरह। तो आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे आके कोई सी भी ऐड कर लेनी है। तो ये दोस्तों ये वाला मैंने ऐसे ही एक ऐड कर लिया है। तो इसके ऊपर आ जाना। ये बैकग्राउंड देख सकते हैं इसका ब्लैक ब्लैक आ रहा है। हमने क्या करना है, ये क्रोमा की के ऊपर चले जाना है। ये तो मैजिक रिमूवर था, इससे नहीं होगा, इसको ऑफ ही रहने दे। क्रोमा की के ऊपर दोस्तों आप लोगों ने आ जाना है इधर। उसके बाद इसको इधर ऑन कर लेना है। क्रोमा की में दोस्तों इधर की कलर में जाने के बाद यहाँ से ब्लैक को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको जहाँ तक रखना है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है, सिर्फ ये बच चुका है। तो ये इसको मैंने इधर ऐड कर लिया है। अब इसकी जो लेंथ है, जहाँ तक स्टेटस है, इसको वहीं तक रख लेंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब जो भी मैं लिखूंगा इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आप इधर शेडोज भी ऐड कर सकते हैं, पीएनजी लाइंस भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों का दिल करे, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर उर्दू में लिखाई करनी है, यानी जो सॉन्ग चल रहा है वो हमने ऊपर लिखना है। करदा कमेंट मेरी टोर कैट थे। लेयर के ऊपर चले जाना है, टेक्स्ट। अब इधर हमने लिख लेना। ये एक पंजाबी सॉन्ग है तो मैं इधर लिख लेता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने लिख लिया है। सबसे पहले ये कलर में चले जाना है और यहाँ से आपका जो दिल करे आप वो वाला कलर रख सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन में चले जाना है और यहाँ से आप आउटलाइन भी अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं। ये तो दोस्तों ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट हैं, ये इसके सादा। हम प्रोफेशनल फ़ॉन्ट किस तरीके से इधर ले आएँ और उनको ऐड कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने कहीं से भी उर्दू फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेना। आप गूगल पे चले जाएँ, उधर जाके सर्च करें उर्दू फ़ॉन्ट्स, तो आप लोगों को अच्छे अच्छे स्टाइलिश फ़ॉन्ट जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने इधर ए के ऊपर आ जाना है। ये ऊपर प्लस का एक ऑप्शन जहाँ पे नज़र आ रहा है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी फाइल्स ओपन हो जाएगी। जहाँ पे आप लोगों के फ़ॉन्ट्स पड़े हैं आपने वहाँ से जाके जस्ट इनके ऊपर क्लिक करना है और ये ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास ये देख सकते हैं ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी सारे उर्दू फ़ॉन्ट्स। तो आप अपनी मर्ज़ी से इधर आके फ़ॉन्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं इतना बढ़ा लूँगा। ये कितने खूबसूरत तरीके से उर्दू लिखा गया है। अब ये जहाँ पे लिखा हुआ है इन एनिमेशन, ये नीचे आउट एनिमेशन। इन एनिमेशन का क्या मतलब है,
इसके ऊपर आ जाना है। अब आप ध्यान से देखें, ये देखें, ये इस तरह के स्टाइल आ जाएगा एनिमेशन, ये देखें। उसके बाद दोस्तों आउट का क्या मतलब, यानी जब ये फॉन्ट जाएं तो मैं ये लगा देता हूँ। अब आप दोस्त ध्यान से देखें, अब ये वाली जो पट्टी है, जहाँ तक ये वाला फिक्रा है हमने इसको वहीं तक रखना है। अब ध्यान से देखें, अब इधर तक आया, इसको मैं इधर तक ले आऊँगा, क्योंकि उसके बाद आगे नया फिक्रा स्टार्ट हो जाएगा। ये यहीं तक है। अब आगे वाला फिक्रा लिखना है जहाँ से वो शुरू हो रहा है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है, दोबारा लेयर टेक्स्ट, अब इधर मैंने अगला फिक्रा लिख लेना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने फॉन्ट्स इधर ऐड किए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो कलर में जाके मैं फिर से इसको ब्लैक कर लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर रख सकते हैं। आउटलाइन में जाऊंगा और यहाँ से कोई सा भी आउटलाइन में वाइट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरीके से हमने इधर इन एनिमेशन, ये नीचे आउट एनिमेशन, इसी तरह से हमने एनिमेशन भी लगा लेने हैं। अब आप दोस्त चेक करें, ये देख सकते हैं इधर हो गया। अब दोस्तों ये दोबारा यही फिक्र आया है। अगर नया लिखना है तो आप फिर से शुरू से चले जाएं, नहीं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, 3 डॉट डुप्लीकेट, 3 डॉट में जाके जैसे जाएंगे डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसको इधर आगे ले आके सेट कर लूँगा। अब आप दोस्त देखें, उसके बाद दोस्तों हमने सिंपल इधर चले जाना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कुछ मज़ीद इसमें लिखना है, ऐड करना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये छोटा सा स्टेटस जस्ट आप दोस्तों को सिखाने और समझाने के लिए मैंने बनाया। इसके बाद दोस्तों आपने इधर चले जाना है। इधर जाने के बाद यहाँ पे आपने इसका कितना रखना है, हाई फ्रेम रखना है, कितनी क्वालिटी आपने रखनी है। मैंने 1080 पे रखी हुई है। तो ये देख सकते हैं लो और हाई, आपने जहाँ पे रखना है आप अपनी मर्ज़ी से इसको इधर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज़ वीडियो, आपने इसके ऊपर आ जाना। जब आप जैसे इसके ऊपर आएंगे, हमारी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होके डाउनलोड होके हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में चली जाएगी, सेव हो जाएगी। तो ये तरीका है इस तरह के स्टेटस बनाने का। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।